सच्चाई की जीत। इमाम हसन हुसैन की याद में अजीम व शान मजलिस। करबला के पैगाम इंसानियत पर चला जोर। काशीपुर शहर मोहल्ला थाना साबिक में मंसूरी कमेटी की ओर से हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन की याद में अजीम व शान मजलिस का आयोजन किया गया। मजलिस में बड़ी संख्या में अकीदतमंदों ने शिरकत कर शहीद करबला को खारिज अकीदत पेश की और देश दुनिया में अमन, भाईचारे तथा इंसानियत की सलामती के लिए दुआएं की गई। मजलिस की सरपरस्ती शहर इमाम मुफ्ती फैजान रजा साहब ने की। इस दौरान तशरीफ लाए मुफ्ती मुकर्रम साहब ने अपने प्रभावशाली बयान में करबला की महान कुर्बानियों को याद करते हुए कहा कि हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ भूखे प्यासे रहकर भी सब्र, हिम्मत और हक का दामन नहीं छोड़ा तथा जुल्म और अन्याय के सामने कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने कहा कि करबला का पैगाम इंसानियत, त्याग, सब्र और सत्य के मार्ग पर डटे रहने की प्रेरणा देता है। उलेमा किराम ने युवकों से अपील की वे इमाम हसन और इमाम हुसैन की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाकर समाज में प्रेम, भाईचारा और इंसानियत का संदेश फैलाएं। कार्यक्रम में कारी गुलाम यासीन साहब ने तकरीर और नात पेश कर महफिल को रूहानी रंग में रंग दिया। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आंखों की ठंडक, दिल का सुकून, या हसन या हुसैन और हम हुसैनी हैं जैसी नातों ने उपस्थित अकीदतमंदों को भाव विभोर कर दिया। अपने संबोधन में शहर इमाम मुफ्ती फैजान रजा साहब ने कहा कि यदि इंसान इमाम हसन और इमाम हुसैन के बताए हुए रास्ते पर चले तो जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं मिल सकता है। उन्होंने कहा कि करबला का संदेश आज भी पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक है और हमें सत्य, न्याय तथा इंसानियत की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। मजलिस के दौरान पूरा माहौल गर्म और अकीदत सराबोर रहा। अंत में सलाम पेश किया गया और मुल्क में अमन, चैन, भाईचारे, खुशहाली तथा पूरी इंसानियत की सलामती के लिए सामूहिक दुआ कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न इमाम, हजरत, उलमाए किराम और बड़ी संख्या में अकीदतमंद मौजूद रहे। काशीपुर से मोहम्मद नफीस की रिपोर्ट। इसलिए कि ताकि तालीमात इमाम हुसैन को लोगों तक पहुंचाया जाए, और तालीमात इमाम हुसैन में से ये है कि हक बात को हमेशा बयान करना चाहिए, बातिल के सामने कभी झुकना नहीं चाहिए। अब हक बात को गालिब करने के लिए चाहे अपनी और अपने औलाद की भी कुर्बानी देनी पड़े, तब भी उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और यही हमें करबला के मैदान से एक पैगाम मिलता है कि हमेशा हक का साथ दें और हक के साथ खड़े रहें और बातिल कुव्वतों से कभी ना घबराएं। मददगार हमारा अल्लाह है। ये जो मजलिस मुनाकिद की गई है याद इमाम हुसैन में की गई है, कि जिसको किसी शायर ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा, उसने कहा कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो और गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो, और कहा तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे। मतलब पता चला कि अगर यजीदियों ने इमाम अली मकाम पर जुल्म किए, लेकिन इमाम अली मकाम हमें शहीद होकर के भी हमें हौसले दे गए। आपने दुनिया में एक मुहावरा सुना होगा, लोग कहते हैं कि साहब जब इंसान का सब कुछ खत्म हो जाता है तो वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन करबला की दास्तान पढ़ें, जब सब कुछ खत्म हो गया तो इमाम अली मकाम आबाद हो गए। सुभान अल्लाह। और बहुत सारे हिंदुस्तान के जो हमारी अजीम शख्सियतें हैं उनके बारे, उनके स्टेटमेंट हैं, जैसे हमारे गांधी जी हैं तो उन्होंने इमाम अली मकाम के बारे में कहा। जब हिंदुस्तान को आजाद कराने की बात आई तो उन्होंने कहा कि इमाम अली मकाम के अगर 72 सिपाही मिल जाए तो हिंदुस्तान को 72 घंटों से पहले आजाद करा देंगे। उन्होंने कहा, हमारे गांधी जी ने इमाम अली मकाम के बारे में लिखा और कहा कि उनसे जब आजाद कराने गए हिंदुस्तान को तो कहा किस चीज से आजाद कराओगे, चरखा है, लाठी है, 2-4 साथी हैं तुम्हारे साथ। तो उन्होंने कहा पनाह नहीं जा रहा हूँ। कहा फिर कहा साथ में इमाम अली मकाम के हौसले और हिम्मत जा रही है। गुरु नानक जी जो जब उनका आखिरी वक्त आया तो उनसे किसी ने पूछा कुछ नसीहत कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ये मतलब उनके बता रहा हूँ कि जो मुसलमान नहीं है वो देखो कितनी आस्था और कितना विश्वास और हुसैन को कितना मानते थे। गुरु नानक जी का आखिरी टाइम आया तो उनसे किसी ने पूछा, कहा कि बताएं कि मतलब कुछ नसीहतें कर दें। तो उन्होंने कहा नसीहतें करनी है तो इमाम अली मकाम को पढ़ो। कहा मतलब हुसैन तो जो है मुसलमानों के हैं। कहा हुसैन मुसलमानों के ही नहीं दुनिया वालों के हुसैन हैं। कहा मतलब कहा जब कोई जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा तो समझ लें हुसैनी मिशन पर तैयार है। सुभान अल्लाह।
नबी देखते अपने नवासों को रोता हुआ आ जाते फातिमा को ज़हरा के करीब, कहते आईना फातिमा, कहती कहाँ है फातिमा, अर्ज करती लब्बैक या रसूल अल्लाह, हुजूर मैं हाजिर हूँ। फरमाते नबी के फातिमा हसन और हुसैन को तकलीफ मत दिया करो, इसलिए कि जब ये नवासों रोते हैं तो मेरे दिल को तकलीफ होती है। सुभान अल्लाह, ये शान है नवासों की। बल्कि यही तक नहीं, आप आगे बढ़ करके देखें, ये वो नवासे रसूल हैं, कभी मुस्तफा के कांधे पर बैठते हैं, कभी जन्नत से इनके लिए फरिश्ते कपड़े लेकर के आते हैं, कभी जब ये नवासे रसूल आराम करते हैं तो फरिश्ते आकर के झूला झूला देते हैं। सुभान अल्लाह, हमारी इनकी शान तो ये है। हम और आप खुतबा सुनते हैं जुमे के दिन, हुक्म ये है साहब बोल नहीं सकते, आप खामोश रहेंगे, जवाब नहीं दे सकते। अगर कोई बोल रहा है आप उसको टच नहीं कर सकते, खामोशी इख्तियार कर ले, खुतबा सुनना वाजिब है। जबकि ये असली नहीं नकली खुतबा पढ़ा जा रहा है। असली खुतबा तो मदीने के मुस्तफा पढ़ा करते थे, और उनकी शान ये थी कि जब नबी खुतबा पढ़ते थे और हजरत हसनैन करीमैन अगर मस्जिद नबवी के अंदर तशरीफ लेकर के आ जाते तो मुस्तफा खुतबे को छोड़ करके अपने नवासों को गले से लगाए हुए रहते थे। अगर नवासे रिश्ते मुबारक पर आकर के बैठ जाते तो मुस्तफा अपने नवासों के लिए सजदे को लंबा फरमा दिया करते। आपके साथ थे, आप घर में तशरीफ लाए, और घर में तशरीफ लाने के बाद आपने सबको अपने सामने बिठाया, फिर अपनी पाक चादर सबके ऊपर डालकर कुरान की इस आयत को पढ़ा, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व यतहहिरकुम तत्हीरा। फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलल बैति वतहहिरहुम तत्हीरा। ए अल्लाह, ये मेरे घर वाले हैं, इनसे हर नापाकी को दूर करके सुथरा फरमा दे। क्या फरमाया? ये मेरे घर वाले हैं। कौन कौन थे? हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन। सुभान अल्लाह। हर मौके पर, हर खास मौकों पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों को लिया है। इनको लिया, इन चारों को लिया, जिन्हें अहले अबा भी कहते हैं। पंजतन पाक में भी आती है। पांच में हुजूर, सबसे पहले हुजूर है, फिर हजरत अली है, फिर हजरत फातिमा है, फिर हजरत इमाम हसन है, फिर हजरत इमाम हुसैन है। जब भी कोई मौका आया तो आपने इन्हीं को लिया है। आप देखें कि जब नजरान के ईसाई प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे और आपके नबी से झगड़ने लगे, और उनका मौक़िफ़ ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई क्या कहते हैं? ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और हम मुसलमान क्या कहते हैं कि अल्लाह के बेटे नहीं, अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के बंदे हैं। इस बात पर बहस थी। हमारे और आपके प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे नहीं है, बल्कि अल्लाह के बंदे हैं, उसकी तरफ की रूह है, उसका कलीमा है, जो अल्लाह ने हजरत मरियम के रहम में इल्का फरमाया। आपने फरमाया अल्लाह के बेटे नहीं है। वो बहस करने लगे, लड़ने लगे, अपने मुआंदना रविश पर डट गए और कहने लगे, वाह भाई वाह, क्या बगैर बाप के भी कोई बेटा होता है? बगैर बाप के कोई बेटा होता है? उनका मानना यह था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए तो आपका बाप अल्लाह है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बेहतरीन दलील पेश फरमाई, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम कह रहे हो कि बगैर बाप के बेटा कैसे हो सकता है? मेरे अल्लाह की शान तो ये है कि मेरे रब ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के भी पैदा फरमाया और बगैर माँ के भी पैदा फरमाया, बगैर बाप के भी पैदा फरमाया और बगैर माँ के भी पैदा फरमाया। और आप देखें सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान कि अल्लाह ताला ने लोगों को दिखा दिया कि अल्लाह की शान कितनी बुलंद वाला है। आप देखिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बगैर बाप के, बगैर माँ के पैदा फरमाया, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा फरमाया, और हजरत हव्वा को बगैर औरत के पैदा फरमाया। अल्लाह ताला असबाब को पसंद फरमाता है।
اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا جو اللہ کا طریقہ کار ہے وہ مرد اور عورت کے ملان سے بچہ پیدا ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کو یہ دکھا دیا, کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دنیا ہمارے وجہ سے ہے. آدمی یہ نہ سمجھ لے, عورت یہ نہ سمجھ لے, عورت یہ نہ سمجھ لے کہ یہ دنیا میرے وجہ سے کچھ